हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारे देश का जो कल्चर है, आदमी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखता हो, लेकिन एक चीज हमारे देश में बड़ी कॉमन है कि अगर उस घर में किसी इंसान की, किसी शख्स की, किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो आदमी मरने के बाद उस आदमी की लाश को अपने घर से बाहर निकाल के रख देता है। अगर किसी सगे संबंधी का इंतजार भी हो रहा है तो घर वाले ये चीज मानते हैं, इस चीज का प्रयास करते हैं कि आदमी की जो डेड बॉडी है, आदमी की जो लाश है, वो घर से बाहर रखी रहे। और जितना समय इंतजार करना हो किया जाए। उसके बाद ज़्यादा समय इंतजार भी नहीं किया जाता, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी का जो अंतिम संस्कार उसके धर्म के हिसाब से, उसकी मान्यता के हिसाब से होना चाहिए, वो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आदमी, कोई परिवार अपने ही घर के एक सगे संबंधी या फिर अपने घर वाले के मरने के बाद उसकी लाश के साथ, उसकी बॉडी के साथ पिछले 1.5 सालों से रह रहा है, तो क्या आपको इस बात पे यकीन होगा? अगर नहीं तो आज की कहानी इसी वीडियो में, आज की कहानी इसी वीडियो में ऐसे एक परिवार की है, एक ऐसे शख्स की है जिसके मरने के बाद उसके घर वाले उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को कई सालों तक, लगभग 1.5 से 2 सालों तक संभाल के रखते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली, सबसे चौंकाने वाली बात इस वीडियो में, इस कहानी में ये है कि जो परिवार है वो बेहद पढ़ा लिखा है। जो मरने वाला है खुद इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो मरने वाले की बीवी है वो बैंक में मैनेजर है, मरने वाले का जो भाई है वो भी ठीक ठाक कहीं नौकरी करता है, उसके पिता भी जॉब पे थे। इन सारी चीज़ों को होने के बावजूद अगर कोई परिवार वाले अपने घर के किसी सगे संबंधी की लाश को मरने के बाद भी 1.5 सालों तक संभाल के रखते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ सोते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस लाश के हाथ पे सर रख के कभी कभार सो जा रहे हैं। तो अपने आप में इस कहानी को जब मैंने सुना, मैंने जाना, तो बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान करने वाली बात थी कि कोई परिवार रह कैसे सकता है, परिवार के दिमाग में चल क्या रहा था, उनकी सोच क्या थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनाने का, इस सच्ची घटना को सुनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि एक पढ़े लिखे परिवार में किस तरह के लोग रह सकते हैं, क्या क्या उनकी सोच हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाऊं। और क्यों एक परिवार किसी मरे इंसान के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ, और सोचिए 1.5 साल के अंदर कैसी भी आप तरीके से रखे, चाहे जितना डीप फ्रीजर में रखे, चाहे जैसे रखे, आदमी की डेड बॉडी जो होगी 1.5 साल में तो खराब होनी ही होनी है। अगर आमतौर पे अगर आप सोचिए कि अगर उस डेड बॉडी को नॉर्मल बिस्तर पे रखा गया, जैसे आमतौर पे लोग रहते हैं, जैसे नॉर्मली रहते हैं, उसी प्रकार से उस बॉडी को, उस लाश को भी रखा जाए, तो सोचिए 1.5 साल में उस लाश की क्या हालत हुई होगी, कितनी बदबू आई होगी। उसके बाद भी उस लाश के साथ परिवार वाले खुशी खुशी रह रहे हैं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल और अच्छी कहानी लाने के लिए, कल रिसर्च करने के लिए। और आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो आप सबको लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो 30 अगस्त साल 2022, कानपुर में एक जगह है कृष्णापुरी। इस इस जगह में एक परिवार में एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहते थे, जो कि पिछले 1.5 से 2 सालों के बीच में, मान के चलिए 17 महीनों से अपनी जॉब पे, अपनी नौकरी पे नहीं आ रहे थे। अब जब कोई ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर 1.5 सालों से, 17 महीनों से अपनी जॉब पे नहीं जा रहा है, तो जो ऑफिस के लोग होंगे, जाहिर सी बात है उनके अंदर एक चिंता होगी कि हमारे साथ का जो आदमी है वो कहाँ गया, उसको क्या हो गया। अगर वो जिंदा है तो जॉब ज्वाइन करे, नहीं तो रिजाइन दे। अगर वो मर गया है तो पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें स्टेब्लिश की जाए। लगभग 1.5 से 2 साल तक इंतजार करने के बाद, लगभग 17 महीने इंतजार करने के बाद, जो इनकम टैक्स के बाकी ऑफिसर थे, जो आला ऑफिसर थे, जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता, कुछ संपर्क, कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती, तो वो 30 अगस्त 2022 को उस ऑफिसर के घर पे आते हैं। और आने के बाद जो घर के मुखिया होते हैं, जो घर के स्वागत में खड़े थे, जो सामने मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि जो बिमलेश दीक्षित हैं, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर जिनका नाम बिमलेश दीक्षित है, दीक्षित है कहाँ। तो जो सामने खड़ी थी, वो दीक्षित की माँ थी, वो कहती है कि मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, इस वजह से जॉब पे नहीं जा सकता, आप लोग जाइए यहाँ से। अब ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव,
इनकम टैक्स के जो बाकी अफसर थे उनके लिए बड़ा अजीब लगता है कि हम आपके बेटे की जॉब के लिए आए हैं, उसका हाल चाल, उसकी खैरियत पूछने आए हैं, और ये महिला इस तरीके से कह रही, इस तरह से हमसे बात कर रही है कि वो नहीं आ सकता, अभी आप जाइए यहाँ से। तो इसमें दाल में शायद जरूर कुछ काला है, नहीं तो ऐसा कहने का कोई सेंस नहीं बनता। तो फिर बाकी अफसर जिद करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है वो नहीं आ सकता, लेकिन हमारे भी कुछ रूल हैं, हमें एक बार उस आदमी को देखना पड़ेगा, उससे खुद जानना पड़ेगा कि वो कब आएगा। अब इस पे वो महिला कहती है कि आप नहीं देख सकते, आप जाइए यहाँ से। उसके बाद वो घर के अंदर भाग के जाती है और उस आदमी की, विमलेश दीक्षित की पत्नी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि यहाँ पे विमलेश के डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं जो विमलेश से मिलने की जिद कर रहे हैं। अब इधर जब ये लोग फ़ोन करते हैं, जब ये महिला फ़ोन करती है, अपनी बहू से बात करती है, तब तक ये अफसर जो आए थे, जो अधिकारी आए थे, वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, घर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद जिद करते हैं कि नहीं, हमें विमलेश को एक बार दिखा दीजिए, हम देख लेंगे, हम अपने रिकॉर्ड पे चेक कर लेंगे कि वो ठीक है या फिर बीमार है, कैसे बीमार है, मेडिकल कंपनसेशन दिलाना होगा या फिर सारी चीज़ें जो है वो अब हमें चेक करनी पड़ेगी। काफ़ी देर बहस होती है, मानमनौवल होता है। अंत में जो उस विमलेश की माँ थी वो राजी हो जाती है अपने बेटे को दिखाने के लिए, अपने बेटे से मिलवाने के लिए। उसके बाद वो महिला, वो माँ जिसका नाम राम दुलारी था, राम दुलारी उन अफसर्स को लेके अपने बेटे के कमरे में जाती है और कहती है कि लो देख लो, लो मिल लो, ज़्यादा परेशान मत करना, मेरा बेटा भी सो रहा है। अब अफसर भी धड़ल्ले से कमरे के अंदर जाते हैं, अपने दूसरे एक साथी से, अपने एक अफसर से जो लगभग 17 महीनों से नहीं आ रहा, उनके अंदर भी बेचैनी थी। इन सब वजहों से वो अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद अंदर जो नज़ारा वो देखते हैं, उसे देखने के बाद ना चाहते हुए भी उन अफसर के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर का नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा विभत्स था कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर को छोड़िए, मजबूत से मजबूत दिल का आदमी अगर उस नज़ारे को देखता तो जाहिर सी बात है उस आदमी के भी चीख निकल जाती। दरअसल विमलेश 17 महीने से मर चुका था और उसकी जो लाश थी, आप सोच के देखिए 17 महीने में किसी आदमी की लाश का क्या हाल हुआ होगा। पूरी बॉडी, मांस एकदम गल गया था, जो चमड़े थे वो हड्डियों से जाके चिपक चुके थे, पूरी लाश काली हो चुकी थी और नज़ारा इतना खतरनाक, इतना भयानक था कि जो अफसर वहाँ आए थे उनके लिए अब एक सेकंड भी रुकना वहाँ पे दूभर हो रहा था। वो उस महिला से कहते हैं कि दादी माँ, ये विमलेश तो ख़त्म हो चुका है और आप इसकी लाश को इतने दिन तक कैसे रखे हैं। तो इस पर दादी माँ गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा फालतू बात मत करो, मेरा बेटा बीमार है, अभी कोमा में है, होश आ जाएगा। अब इनकम टैक्स वाले और उस महिला में बहस हो रही है। इनकम टैक्स वालों की इच्छा है, वो चाह रहे हैं कि अभी ये मर चुका है, इसका अंतिम संस्कार हो, लेकिन वो जो महिला है, जो विमलेश की माँ है, वो इस चीज़ पे रेडी नहीं हो रही है और गुस्से में आके, झुंझुला के जब ये सारी बात इनकम टैक्स वाले बोलते हैं तो गुस्से में आके उन अफसर्स को अपने घर से निकाल देती है और भगा देती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। इनकम टैक्स वालों के लिए भी बड़ी अजीब सी बात कि एक उनका साथी जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से मर गया है, उसको उसकी अंतिम जो एक क्रिया होनी चाहिए उसके साथ, उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये चीज़ भी उसको 1.5 सालों से नसीब नहीं है। और घर वालों की क्या मानसिक स्थिति है, क्या इन्होंने ही तो नहीं मारा, ऐसे तमाम सवाल थे कि क्या घर वालों ने नीलेश को मार दिया या फिर क्या बात है। इस वजह से जो अफसर थे, क्योंकि वो भी एक रिपोर्टेड जॉब कर रहे थे, एक सामान्य जॉब कर रहे थे, तो भाग के सीधा सीधा डीएम साहब के पास जाते हैं जो कानपुर के डीएम थे। अब वहाँ पे जाने के बाद डीएम साहब को पूरा वाकया बताते हैं और कहते हैं कि एक आदमी है, एक हमारा अफसर है जिसकी 1.5 साल पहले मौत हो गई है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अब डीएम साहब इस मामले को बड़ा सीरियस लेते हैं और सीरियस लेने के बाद सीएमओ साहब को भी इस मामले की जानकारी देते हैं और जो एसएसपी थे उनको आदेश देते हैं कि आप पुलिस फोर्स और सीएमओ साहब के साथ जाइए, उस बॉडी की जांच करवाइए, बॉडी को कब्जे में लीजिए, उसका पोस्टमार्टम करवाइए, मरने की वजह पता करवाइए, बाकी पूरे घर वालों से पूछताछ कीजिए कि कहीं ये मर्डर का मामला तो नहीं है, फिर क्या बात है। अब एसएसपी साहब जो थे पुलिस फोर्स लेते हैं, सीएमओ साहब आते हैं, बाकी और कुछ डॉक्टर्स आते हैं और ये इनकम टैक्स अफसर, ये सारे लोग उस घर में फिर से जाते हैं और घर वालों की मर्जी के खिलाफ उस बॉडी को कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पूरे घर वालों को उठा के थाने ले जाके अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। तो जो कहानी निकल के सामने आई वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली है। जो मरने वाला विमलेश है उसका भाई बताता है, जिसका नाम दिनेश था, कि मेरे भाई की मौत
2022 माफ कीजिएगा 2021 में 22 अप्रैल को अचानक से मेरा भाई बीमार हुआ। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद क्योंकि मेरे भाई को कोरोना था तो हॉस्पिटल वालों ने इसे मृत घोषित कर दिया, डेड घोषित कर दिया। अब डेड घोषित करने के बाद इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के बाद इसे दो आदमियों के साथ, चूँकि 2021 में ये चीज़ बड़ी कॉमन थी कि अगर कोई कोरोना से मर रहा है तो जो अस्पताल वाले हैं वो अपने एक दो आदमी ऐसे भेजते थे जो सही तरीके से चेक करके, सही तरीके से जांच पड़ताल करके बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दें। इसी वजह से जो विमलेश है उसकी बॉडी के साथ भी दो अफसर भेजे जाते हैं कि जाके बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दो। अब ये सारी चीज़ चलती है, वो दोनों अफसर आते हैं, अस्पताल के दो कर्मी आते हैं बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ दूर आते हैं, सिग्नल लाल होता है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा काहे तुम परेशान होगे, हम अंतिम संस्कार कर देंगे, तुम जाओ। अब ये बात उन अफसर का भी समय बचता है, जो कर्मी आए थे उन्हें भी लगता है चलो समय बच गया, फालतू क्यों जाएं। इस वजह से वो गाड़ी से उतर जाते हैं और ये लोग लाश लेके घर पे आते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। लाश को नहलाते धुलाते हैं। उसके बाद जैसे ही जो लकड़ी का वो होता है, जिसे हम लोग हमारे यहाँ तो इसे तिट्ठी कहा जाता है, उस पर लिटाते हैं और लिटाने के बाद उठाने की तैयारी करते हैं कि अब लेके जाना है शमशान घाट। तो ऐसे ही दिनेश जो उसका भाई था, उसका हाथ उसके सीने पे पड़ जाता है, विमलेश के। और सीने पे पड़ने के बाद एक चीज़ ये नोटिस होती है कि दिनेश नोटिस करता है कि जो उसका भाई विमलेश, उसका सीना धड़क रहा है, यानी दिल की जो धड़कन है विमलेश की वो चल रही है। तो ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है। उसे एक बार लगता है कि शायद मेरा वहम हो, तो ये चीज़ उसकी वाइफ भी चेक करती है। तो उसकी वाइफ भी पाती है कि उसका जो सीना है वो धड़क रहा है। अब इसके बाद वो उसकी वाइफ को बताता है, जो विमलेश था उसकी वाइफ को, जिसका नाम मिताली था, जो खुद एक बैंक मैनेजर है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी। वो भी चेक करती तो उसे भी लगता है कि हाँ दिल धड़क रहा है। बारी बारी से घर में 12-13 लोग थे, सभी चेक करते हैं, सभी को लगता है कि दिल की धड़कन चल रही है। उसके बाद वो उनके दिमाग में एक प्लान आता है। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने एक मूवी देखी थी, मुन्ना भाई MBBS, अगर आपने भी देखी होगी। तो उसमें एक कैरेक्टर था आनंद, जो ना हिल सकता था ना बोल सकता था, बस जिंदा था, उसके दिल की धड़कन चलती थी, जो बाद में ठीक हो गया। अब इस मूवी की वजह से इनके भी दिमाग में आता है कि शायद जो विमलेश है उसके साथ भी यही चीज़ हुई है। वो कोमा में है लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। अस्पताल वाले तो हमारे बच्चे को मार ही दिए थे। इस वजह से ये सोच लेते कि अब इसे अस्पताल में लेके हम नहीं जाएंगे, अब घर पे इसे ऐसे रखेंगे, इसका इलाज करेंगे। इसके बाद वो विमलेश को ले जाते हैं, उसको उसके कमरे में लिटा देते हैं। लिटाने के बाद डेली उसके कपड़े बदलते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं। अच्छा, सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जब मिताली भी जाती है, अपने ऑफिस में जाती, तो विमलेश का पैर छू के जाती। बाकी घर वाले जब आते हैं उससे मिलते, हाल चाल लेते, यानी पूरा ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे थे कि विमलेश उन्हें देख रहा है, सुन रहा है, बस बोल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा। इसके बाद अब एक बड़ा सवाल आता है, आपके भी मन में आया होगा, हमारे भी मन में आया, सबके मन में आया। पुलिस वालों ने पूछा कि लाश से बदबू क्यों नहीं आई। तो उसके बारे में उसकी माँ ने, राम दुलारी ने बताया कि वो डेली बॉडी को गंगा जल से, डिटॉल से, इन सारी चीज़ों से साफ करती थी। और ऐसे माहौल में ऐसे कुछ स्प्रे वगैरह ऐसे छिड़क के रखती थी जिस वजह से जो सड़ने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही थी। मांस अंदर ही अंदर गल गया लेकिन कीड़े नहीं पड़े बॉडी में। अब अपने आप में मेडिकल साइंस के लिए ये भी बेहद चौंकाने वाली बात है कि एक लाश लगभग 17 महीने से रखी गई है और 17 महीने में उस लाश में सड़न नहीं हुई। अच्छा, इस कहानी में सबसे भयानक और सबसे खौफनाक पहलू ये है कि जो उस आदमी के बच्चे थे, विमलेश दीक्षित के, एक बेटा था, एक बेटी थी। वो जब सोते थे तो अपने पिता के हाथ को सीधा करके, आमतौर पे बच्चों की आदत होती है कि आप हाथ का तकिया बना के सोते हैं, वो अपने पिता की बॉडी को सीधा करके, उसके हाथ को सीधा करके उस पर अपना सर रख के सो जाते थे। एक साइड इसकी बेटी, एक साइड इसका बेटा। अब सोच के देखिए कि दो बच्चे अपने बाप की लाश के साथ पिछले 1 साल से 1.5 साल से सो रहे हैं। अब पुलिस वाले जब ये पूरा वाकया सुनते हैं तो एक तरह से उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है कि किस तरह का परिवार है, एक लाश के साथ वो सामने देख रहा है उस लाश को। लाश एकदम सड़ चुकी है, चमड़े जाके हड्डी से चिपक चुकी है, सारा वाकया। उसके बाद भी ऐसे रह रहे हैं। अब फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि न कोई मर्डर केस था, न कोई केस था। तो पुलिस वाले इस मामले में ना कोई केस दर्ज करते हैं, ना कोई ऐसी चीज करते हैं। बस उन परिवार वालों को, उन घर वालों का एक मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए भेज देते हैं।
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस समय काफ़ी चर्चा में भी है, चूँकि ये अभी 23 सितंबर की ये घटना है, चूँकि 30 अगस्त को ये सारे लोग जाते हैं, लेकिन पूरी परमिशन ये सारी चीज़ें लेने में, सीएमओ से लेकर डीएम से मिलने में 23 सितंबर का समय आ जाता है। लगभग एक महीने के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, और इस समय पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय है कि एक पढ़ा लिखा परिवार इस तरह कैसे अंधविश्वास में और ऐसी मान्यताओं में फंस के ऐसे काम करता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की कहानी थोड़ा सा मैंने परिवर्तन भी किया, डेली सीरियल किलर, डेली ये सारी चीज़ें, तो कुछ अपने देश की भी घटनाओं पे नज़र डाला जाए। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।